अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं अभी लाहौर के हल्का NA 133 में मौजूद हूँ। ये वो सीट है जो कि मलिक परवेज़ के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मैं अभी इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ। कल तक यहाँ पर गहमा गहमी थी, रौनकें यहाँ पर अपने अरूज पे थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब के, तो उस वक़्त के बाद यहाँ अब तक जो है यहाँ पर सन्नाटे के डेरे छाए हुए हैं। मेरी अभी ज़रा यहाँ बात भी हुई तो मुझे यहाँ लोगों ने भी ये बताया है कि आज और आहिस्ते आहिस्ते करके जो है इस ऑफिस को जो है यहाँ से वाइंड अप कर दिया जाएगा। 133 की ये सीट थी जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट ये सीट है। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी हलके से तकरीबन 77,000 वोट हासिल किए हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि यहाँ पर हुकूमती जमात है उसको यहाँ पर भारी पड़ गई है। कहने वाले तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो जमात यहाँ पर अपने दुरुस्त तरीके से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकी वो यहाँ पर मुल्क कैसे चलाएगी, क्योंकि जनाब मुल्क चलता है यहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। आपका चाहे कोई माशी मसला हो, कोई दाखिली मामला हो, कोई खारजी मामला हो, तो जनाब मुल्क जो चलता है वो चलता है यहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। तो आने वाले इलेक्शंस में ये अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को कैसे आगे लेके बढ़ेगी और बिलखसूस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब इस संगीन गलती का कैसे नोटिस देंगे कि आपके इतने मेन इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शंस में जो कि हमेशा से हुक्मरान जमात के रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती जमात है वो यहाँ पर अब मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी है। हल्के की आवाम इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको ज़रा यहाँ बताते भी चलें कि प्रोग्राम में जब मैंने करना था तो मेरी कोऑर्डिनेशन हुई, प्रोड्यूसर साहब की कोऑर्डिनेशन हुई जमशेद इकबाल चीमा साहब से, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से, नज़ीर चौहान साहब से जो कि यहाँ के इलाके के MPA भी हैं। और ज़ाहिरी बात है मामला ऐसा है कि सबने यहाँ पर मसरूफ़ियत का ही कहा, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी यहाँ पर मसरूफ़ियत यकीनन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दफ्तर जो कि ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली NA 133 के लिए यहाँ पर बनाया गया था, वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ पर रात गए तक बड़ी रौनक लगी रहती थी। आप ये बताइएगा, लोग ये कहते हैं और शायद सवाल यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त भी उठ रहे हों, लोग ये कहते हैं कि जो जमात कागजात नामजदगी दुरुस्त तरीके से ना जमा करवा सकी, इतना बड़ा इलेक्शन है, आप लोग पहले यहाँ से अच्छे खासे मार्जिन से आप लोग यहाँ से हारे भी हैं, मतलब 77,000 वोट आप लोगों ने यहाँ पे लिए थे, तो जीत का मार्जिन यहाँ काफ़ी कम था। तो आपको क्या लगता है, डिसअपॉइंटमेंट है आप लोगों के अंदर? देखें, हम तो पूरा तैयार हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे। हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने भी हमारी वो दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ठीक है, हमारा हक है। देखें, 77,000 वोट हमें इधर पड़े हुए हैं, 77,000 अवाम PTI के हक में है, 77,000 तो वो पड़े हैं जो हमारे वोट थे। लेकिन मेरे भाई, आप लोगों की एक गलती कागजात नामजदगी जमा कराते हुए आप लोगों को यहाँ ले डूबी है। अभी आप लोग इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, मायूसी है आप लोगों के अंदर। मायूसी बहुत ज़्यादा है, हमें तो बहुत ज़्यादा मायूसी। यकीन करें, हमारा दिल जब का हमें पता लगा ना कि बिल्कुल मुस्कुरात हो चुके हुए हैं, तो हमारा दिल वो कर रहा है कि हम कहाँ वोट डालें। हमने वोट ज़ाया करने को हमारा दिल नहीं कर रहा था। हमारा तो एंड तक है कि वो सुप्रीम कोर्ट सुना है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जमशेद चीमा साहब जा रहे हैं। हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें मिल जाए तो हम तो बिल्कुल उनके हक में है कि वोट में डालें। एक बड़ा इलेक्शन है और देखिए, इलेक्शन वो इलेक्शन है जहाँ पर 2018 में तहरीक इंसाफ को यहाँ से 77,000 वोट पड़ा है। आप लोग बताइएगा कि लोग, कहने वाले लोग ये कहते हैं, नाक़दीन ये कहते हैं, आप लोग तो सर यहाँ पर दुरुस्त तरीके से कागजात नामजदगी नहीं जमा करवा सके, इतना बड़ा इलेक्शन ऑफिस आप लोगों ने यहाँ बना लिया, मुल्क कैसे चलाएंगे ये लोग? मैडम, मुल्क की बात नहीं है, असल बेसिक इतनी बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा इशू बना दिया। तो भाई बहुत बड़ा था, माइनर इशू बहुत बड़ा था। नहीं, इशू बहुत बड़ा था, माइनर गलती थी, माइनर गलती को बना लिया कोर्ट ने इशू। उसके वजह क्या है, क्या वजूहत है, वो हमारी नॉलेज में नहीं है। मायूसी है आप लोगों के अंदर, आज ये बताइएगा। मायूसी है, इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में, अभी इस पर अब हमें नॉलेज नहीं है कि क्या क्रैकडाउन होता है। बाकी आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको ये नहीं लगता कि भाई हुक्मरान जमात है आप लोगों की, हुक्मरान जमात कभी ज़िमनी इलेक्शन नहीं हारती है? पाकिस्तान में जब जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते हैं, ज़िमनी इंतखाब,
लोग ये कहते हैं जनाब ज़िमनी इंतखाब हमेशा जो है हुक्मरान जमात का होता है। आपको क्या लगता है कि इतनी गलती के ऊपर एक्शन क्या लेना चाहिए? एक्शन जी देखें, हमें ये सबक मिला है, हमने नेक्स्ट जो होगा ना उसके लिए हमने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। पहली दफ़ा तो वैसे तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा ना, तो मेरे भाई गलती कैसे हो गई? बस ये अब देख लेना, आपके सामने ही है। हमने अभी लड़ना है आगे, हारे नहीं हम, हिम्मत है। हम पीटीआई की सपोर्ट में कल भी थे, आज भी हैं। हम आगे तैयारी करेंगे, इससे बेस्ट ऑफ लक देंगे, ज़्यादा देंगे हम, अपनी फुल परफॉर्मेंस देंगे आगे हम इंशाल्लाह। मेरे भाई अभी भी तो मौका था ना परफॉर्मेंस देने का, ये हो क्या गया आप लोगों के साथ? इलेक्शन से ही आउट हो चुके हैं आप लोग। देखिए अब तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। खैर पीपल्स पार्टी भी यहाँ बड़ा तगड़ा मुकाबला कर रही है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बतौर हुक्मरान जमात आप लोग अब इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? बड़ी मायूसी की बात है ये। देखिए इमरान खान साहब कहते हैं कि मायूस तो गुनाह है। बात पहली तो ये है कि मायूसी गुनाह है, और हारता वो है जो हिम्मत हार जाता है। आप लोग इलेक्शन से बाहर हो चुके मेरे भाई, हिम्मत हारे ना हारे इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट में इस टाइम बैठे हुए हैं। ठीक है, बात सुनिए, ये तो और ज्यादा अफसोस की बात है। आप लोग गवर्नमेंट में बैठ के आप लोगों को पता ही नहीं चला भाई कागजात नामजदगी कैसे जमा करवाने हैं। देखें वो एक टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से हम गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने हमारी बेशक खारिज कर दी अपील, इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वहाँ से हमें इस पर रिलीफ मिलेगा और हम हल्के में काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है जी। तो इंशाल्लाह ताला 5 दिसंबर से हल्के की आवाम यहाँ पर ये कहती है, मैं नहीं कहती, हल्के की आवाम ये कहती है, आपके जो MNAs हैं, MPs जो हैं, मेरे हिसाब तो खैर अब आएंगे नहीं, लेकिन आपके जो MP हैं और जो यहाँ पे जो सेनेटर साहब जो हैं वो लोग कभी आते नहीं हल्के के अंदर। नहीं, हमारा ऑफिस ही हल्के के अंदर है, हमारा सेंट्रल ऑफिस बल्कि हल्के के बिल्कुल साथ है। मायूसी है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है 133 में। देखें जी, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, तब तक तो चले जाएंगे, लेकिन अभी जाती तौर पे आपको क्या लगता है? मायूसी है, सन्नाटे हैं यहाँ पर। नून लीग के दफ्तर में तो बड़ी रौनक है, बड़ी गहमा गहमी है। पीपल्स पार्टी के दफ्तर में बड़ी रौनक है, बड़ी गहमा गहमी है। मैं रात को जाती हूँ, बड़े गाने शाने लगे होते हैं, तकरीरें चल रही होती हैं वहाँ पर। आप यहाँ पे भी शाम को चक्कर लगाया करें। अब क्या करें, वो तो मैं आई थी मेरे भाई, अब क्या करने आएंगे यहाँ पर? ये तो अब भी आप आए, आपको यहाँ पे वर्किंग होती नजर आएंगी। हल्के के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल ना उम्मीद नहीं है, हम बिल्कुल मायूस नहीं है, और इंशाल्लाह हमारा वोटर भी ना उम्मीद नहीं है। और देखें वो उनके गाने बजते रहेंगे और इलेक्शन हमने तहरीक इंसाफ के सपोर्टर किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को डालेंगे। कैसे डालेंगे? क्योंकि पीटीआई इलेक्शन में आ रही है इंशाल्लाह, 5 दिसंबर को आएगी जी। ठीक, 5 दिसंबर को आ रही है, नहीं आ रही है, नून लीग के दफ्तर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पर क्या गहमा गहमी है, और सबसे बढ़कर क्या हल्के की आवाम इस सारे मामले को कैसे देखती है। हल्के की आवाम यहाँ पर किससे तवक्कुआत लगाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और अभी हम हल्का NA 133 में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर मुतअद्दिद बार जो है दरख्वास्तें भी दायर की थी, लेकिन जनाब उन दरख्वास्तों के ऊपर भी जो है यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई ख़ास नतीजा सामने नहीं आ सका। या आज हम हल्के की आवाम के साथ मौजूद हैं, और ज़ाहिरी बात है इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। 2018 में 77,000 वोट लिया था यहाँ पर, और ज़ाहिरी बात है जब ये जो बाई इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, इस इलेक्शन में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब कोई नुमाइंदगी ही नहीं है। अवाम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आइए ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, नून लीग तो खैर यहाँ पर है, अभी हम यहाँ देख रहे थे कि ये बड़ा वसी एक हल्का है। अब आपको क्या लगता है, अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ तो अब जाहिर बात है कुछ टेक्निकल इश्यूज उनके थे जिसकी वजह से अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रही है। अब बताएं, अब जो हल्के की आवाम है वो क्या सोचती है, किसको वोट पहले देना था, अब किसको देंगे? देखिए जी, हम लोगों ने तो बल्ले पर स्टंप लगानी थी। अच्छा। लेकिन अब बल्ला नहीं रहा, तो हम बीबी शहीद के मतवाले हैं, जियाले हैं, तो जाहिर बात है तीर पर हमने निशाना। तीर को दे देंगे वोट। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि देखिए अब तो चले वोट तो जाया नहीं करना आपने, अब आप मुझे ये बताइएगा कि अब तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन में नहीं है। इस खबर ने यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं उनको वैसे कितना यहाँ पे मायूस कितना किया है? मायूसी तो नहीं, इमरान खान साहब का एक बहुत अच्छा सिस्टम सामने आया है कि वो अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन सिफारशी जब बीच में आ जाते हैं तो ये उनका इंसाफ ही है। हाँ। नहीं तो उनका कैंडिडेट इधर लाजमी नहीं,
नहीं चाचा जी, उनसे तो कागजात नामजदगी सही से नहीं भरे गए ना, मुस्तरद हो गए ना, मुस्तरद हो गए तो ठीक है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है। अच्छा नहीं, फर्क कैसे नहीं है? इतना बड़ा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ है ही नहीं। इलेक्शन तो हम कल जीते हैं असल में। अच्छा, इलेक्शन तो हम कल जीते हैं। अच्छा, क्योंकि समंदर पार पाकिस्तानियों को उनके हकूक मिल गए, समंदर पार पाकिस्तानियों उनको हकूक मिल गए, लेकिन जनाब जो पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं उनका यहाँ पर क्या बनेगा? चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? किसको वोट देना था, अब किसको वोट देंगे? हमने शेर को देना, वो शेर को दिया पहले वोट जी। वो खाली अकेले ईमानदार है, उसके अलावा कोई ईमानदार में नजर नहीं आता। मैं अब इस ईमानदारी जो है नून लीग की नजर आ रही है उसका वोट। अच्छा, आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जो जमात यहाँ पे कागजात नामजदगी सही से नहीं जमा करवा सकी, ये मुल्क कैसे चलाएंगे? आपको ये नहीं लगता कि ये बयान देना दुरुस्त है, गलत है? नहीं, सही है, बयान सही है। क्या कहते हैं आप? जब कागज उनके सही नहीं पा सकते, बात भी कर सकते, तो उन्होंने मुस्तरद ही होगा उन्होंने। ठीक है, नून लीग जो है वो जैसे भी है, गरीब की हमदर्द है, गरीब आदमी की हमदर्द है। महंगाई तो सिर पे की हुई है, जी वह ईमानदार आदमी अकेले का हम क्या करें उसको? उसके आसे पास सारे बैठे हुए हैं। ठीक है ना? आप मुझे ये बताइएगा, ये तब्दीली काफ़ी भी है। तब्दीली कॉफी जी, क्या है? शुक्रिया वैसे कॉफी के लिए, लेकिन तब्दीली कॉफी क्या है? ये तब्दीली काफ़ी जो इमरान खान साहब हमारे मुल्क में लेके आए, उन्होंने कहा था जी कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कान पकड़ता हूँ सबके सामने और मैं इमरान खान साहब को मैसेज दूंगा और हमें हमारा पुराना पाकिस्तान दे दें जो हमें हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया था। हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें महंगाई और महंगाई है। ये तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन नहीं लड़ रही N133 का, क्या कहते हैं? खान साहब को ये भी देख लेना चाहिए कि हमने उन्हें मैदान से आने से पहले ही आउट कर दिया। और ये उन्होंने, क्योंकि वो सियासत में उनको इतनी अकल होनी चाहिए थी कि कैसे कागज जमा कराते हैं। उन्हें पता था कि हमें यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये इस हल्के से भाग गए। नहीं, वैसे पिछली दफा 77,000 वोट मिला तो था उनको। ये साथ खड़े तो हैं यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ को यहाँ वोट देना चाहते थे, वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस दफा वोट देने से पहले ही हमने उनको आउट कर दिया। हाँ, वोट देने से पहले ही वो यहाँ पर आउट हो गए। अच्छा, कॉफी का वैसे शुक्रिया। ये मैं कॉफी थोड़ी देर बाद पीती हूँ, ये तब्दीली कॉफी जरा आप जरा संभाल के रखें। मैं जरा पहले बात जरा यहाँ पे कर लूँ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ये बताइएगा, हल्का वैसे तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पे बड़ा, उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन पोजीशन यहाँ तहरीक इंसाफ की भी कोई ज़्यादा माड़ी नहीं थी, अच्छी पोजीशन थी वैसे यहाँ। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं था उनका। ये शुरू से नून लीग का इलाका है और नून लीग को सपोर्ट करते हैं सारे, नवाज शरीफ से लव करते हैं इस वजह से, ताकि वो पड़ोसी भी है हमारा, माल्टोन में उनका घर है शुरू से यहाँ, और सब जो भी काम किए अच्छे ही किए हैं उन्होंने। ये आप सड़कें देख लें, ये सब कुछ, ये सब उन्हीं के बदौलत है। इधर तो खड़े होने की जगह नहीं होती थी। नहीं तो आपको लगता है ये बहाना है? बेटा बहाना ही, और क्या है? नहीं अंकल, ऐसे कैसे होता है भाईजान? बच्चे, ये सब कुछ यही है जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इतनी बड़ी सतह पर इतना बड़ा बहाना कैसे हो सकता है? अगर ये रात को कानून पास हो सकता है तो यहाँ से वो नहीं इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये बहाना, वो चाह नहीं रहे कि हम इनके इधर से इलेक्शन लड़ाएं इनको या कुछ ऐसा करें। तो इधर तो इतना कुछ, मेरे पुत्र इधर रखा हुआ है, कहीं वो आ जाते हैं ना तो बस वो उनको पता था सारा कि इधर क्या होना हमारे साथ, इसलिए वो नहीं आए। आपको चाचा जी इधर आए, अस्सलाम वालेकुम जी, करें आप, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा करम है। आपको लगता है वो जो बात यहाँ कर रहे हैं भाईजान, वो ये कह रहे हैं कि बहाना है इलेक्शन से फरार होने का? आई लव यू चाचा। मैं यही कहता हूँ, ये बहाना ढूंढ रहे थे कि यहाँ से कैसे भागे। अच्छा? इनको कुछ नहीं मिलना था यहाँ से। लेकिन आपको ये नहीं लगता जब ज़मीनी इंतखाब जब होता है, ज़मीनी इंतखाब में तो हमेशा हुक्मरान जमात जीतती है वो इसलिए जीतती है कि अंदर समझ गए कि नहीं, सब कुछ फ्रॉड के जरिए करते हैं ये लोग। कुछ अपने तरफ ज़मीनी इंतखाब में भी वही लोग वोट देते हैं जो उनके साथ होते हैं, लेकिन वो उनको वो नहीं देते, मुस्तरद करते हैं। समझ, इस वक्त यहाँ इलेक्शन होगा दो जमातों में, नून लीग
और पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी की वैसे क्या पोजीशन है यहाँ पर हल्के में? हल्की ठीक पोजीशन है। अच्छा। हमने आपको बता दिया कि यहाँ इलेक्शन होगा तो यही दो पार्टियां लड़ेंगी। इन्हीं दो पार्टियों का लगता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो है भी नहीं यहाँ पर ना। नहीं, यहाँ तहरीक इंसाफ को कोई नहीं मानता ना। चले, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हल्के की आवाम इस सारी सूरत हाल पे क्या कहती है दिखाते हैं आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम NA 133 में मौजूद हैं। बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन अब लगता यूँ है कि ये मुकाबला शायद अपोजिशन जमात के लिए उनके हक़ में शायद अब जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर गलत कागजात नामजदगी जमा करवाने के ऊपर अब इस इलेक्शन से बाहर हो चुकी है। हुक्मरान जमात है। अब इसके ऊपर देखना यह है कि हुक्मरान जमात की इस गलती के ऊपर वज़ीर आज़म साहब क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इस तमाम तर मामले के ऊपर हल्के की आवाम क्या कहती है, और यहाँ पर इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनके वोटर्स मौजूद हैं, वो इस सारे मामले को लेकर वो कितना यहाँ पर मायूसी का शिकार है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ मर्द हज़रात भी बैठे हुए हैं। हल्के में इलेक्शन का माहौल तो बहरहाल हमें नज़र आ रहा है। ख़वातीन से ज़रा यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये बताइएगा कि मैं आज ये बात कर रही हूँ कि नाक़दीन ये कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये तनकीद हो रही है कि जो जमात यहाँ पर दुरुस्त अंदाज में अपने कागजात नामजदगी ना जमा करवा सकी, वो अगर वो जीत जाती है हल्का कैसे चलाते हैं? बिल्कुल नहीं हम चाहेंगे। हम तो उससे अच्छी बात करें ना। नहीं, हम तो उससे हमें नहीं चाहिए। महंगाई इतनी है, गरीब बंदा कुछ भी नहीं खा सकता। गरीब बंदा ऐसे कर रहा है ना कि दुनिया में गरीब बंदा अपने बच्चों को जहर खिला रहा है, अपने बच्चों को मौत दे रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहन भाई जो हमारे मोहल्ले में इधर 3 सरी गली में उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को जहर दिया है। तो ये क्या कह रहे हैं? ऐसा हुआ है मेरे साथ। चले मैं आपको वो घर दिखाती हूँ। कहाँ है इमरान खान? इमरान खान मेरे सामने आए। इमरान खान के लिए कौन सी हुकूमत की है? कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं है। हम मानते हैं तो शेर को मानते हैं, तो शेर को सपोर्ट करेंगे। देखिए तो तहरीक इंसाफ के भी तो लोग यहाँ मौजूद है ना। हम किसी को नहीं मानते। और अच्छी बात करें। नहीं, हमारे पास अच्छी बात है ही नहीं। हमारे मुल्क की कोई भी अच्छी बात नहीं करेगा, उसे शेर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इतने बुरे नहीं है वैसे। बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। उन्होंने मेरी बात सुने। मैं एक बात सिर्फ यहाँ पर ये करती हूँ, ना मेरे को तहरीक इंसाफ से कुछ लेना है, ना तहरीक इंसाफ ने मुझे कुछ देना है। एक महंगाई हुई है, लेकिन आलमी सतह पर महंगाई हुई है। आलमी सतह पर नहीं हुई, इधर ही हुई है। आलमी सतह पर होगी, लेकिन इधर कितनी हुई है आपको नहीं पता। एक आदमी 500 रुपया कमाता है, ये 1000 रुपया कमाता है, वो बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी फीस देगा, किराया देगा, बिल देगा। मेरे घर का 49,000 रुपया बिल आया है। 3 बच्चियाँ पढ़ती हैं और मैं और मेरा मियाँ है। अभी काम करके घर जा रहे हैं, रोटी पानी का कोई पता नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसने इतनी महंगाई की है, इससे तो बेहतर तो वही जो पहले बैठे हुए थे वही ठीक है। ये नया पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान है। ये तो पीछे से भी 20 साल पीछे चला गया है। इसके अलावा महंगाई के और क्या खराबी क्या है? इलेक्शन रिफॉर्म्स खान साहब लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकर आए, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वो नहीं मंजूर इलेक्ट्रॉनिक जड़ी वो नहीं हमें मंजूर, क्योंकि वो बाहर का जितना वोट है ना वो चाहते हैं हम मुझे डाल जाए। ये 90,000 वोट जो है ना, वो बाहर का 90 लाख 90,000 है, वो कहते हैं मुझे सारा डाल जाए और इधर से हम फारग हो जाएं। ये दो जो दूसरी पार्टी है नवाज शरीफ पार्टी, उसको फारग करने के लिए ये वोटिंग मशीन लाया है। और हमें ये नामंजूर है। अब तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। नहीं, हम इस साल नहीं है। बिल्कुल हम तो पिछली हुकूमत के साथ चलेंगे। हम नून लीग के साथ चलेंगे, इसके साथ नहीं चलेंगे। वही ठीक था। जब कभी पानी आ जाता था, शहबाज शरीफ खुद पहनते और हेलमेट पहन के वो खुद बाजारों में आ जाता था, पानी साफ करो, गंदगी साफ करो। ये अब नहीं है। पहले पानी आता ही क्यों था? जमा क्यों होता था पानी? पहले जमा होता ही नहीं था। इतना जब कभी आ जाता था बारिशें,
जब खतरा लाक होता था तो फिर उस वक्त ही करते थे। तहरीके इंसाफ से कोई है यहाँ पर तो जरा मुझे कोई बताए, तहरीके इंसाफ का कोई अगर कोई वोटर शोटर मुझे मिल जाए। भाई वोट किसको देना आपने? वोट तो इमरान खान को पहले दिया था। इधर हो। तो किसको वोट दोगे? पीटीआई को। पीटीआई को वोट दोगे? ये जो बेचारी सारी खवातीन यहाँ खड़ी हुई हैं तो कह रही हैं जनाब हम तो नहीं देंगे वोट। जी वो उनका अपना मसला। आप क्यों दोगे बल्ले को वोट? बस पहले भी दे, अब भी देंगे। वजह क्या है? बस खान साहब इंसान अच्छे हैं। हाँ। करप्शन नहीं कर रहे। हाँ, ये तो मैं भी पहले हुकूमतों में करप्शन थी लेकिन अब करप्शन नहीं है, इसलिए हम खान साहब को वोट देते हैं। ये काका कह रहे हैं मैं शेर को वोट दूंगा, क्या बात है? हमें शेर को वोट देना। तो हमारा तो वोट अभी रजिस्टर ही नहीं हुआ मेरे चांद। जब वोट इलेक्शन होंगे वब हम शेर को ही वोट डालेंगे। वब कब दोगे शेर? अभी तुम कितने साल के हो? अभी मैं 12 साल का। अभी तो तुम्हें बड़ा टाइम है। मेरे मम्मा पापा देंगे। अच्छा। बहन भाई देंगे। अच्छा हाँ जी। शेर को क्यों वोट दोगे आप? बस हम शुरू से शेर को दे रहे हैं। तहरीके इंसाफ की क्या गलती है जो आपको वो मुतासर नहीं कर सके? इधर आओ। वो तहरीके इंसाफ की क्या गलती वो आपको मुतासर नहीं कर सके? हमें इमरान खान नहीं सही लगता, ना बिलावल भुट्टो सही लगता, हमें नवाज शरीफ सही लगता है। बस उनकी गलती क्या है? पता नहीं, हमें बस नहीं सही लगता। आपने किससे सुनी है वाली बातें? ये बातें हमने जो बयान होते हैं जब ये साहब सिटी 42 पे, ये वहाँ हमने सुने। हमें बस नवाज शरीफ सही लगता है, शेर जिंदाबाद। अच्छा हाँ जी। आप क्या कहते हो? हम भी शेर को देते हैं शुरू से। अच्छा तो आप तो मेरे चांद अभी बहुत छोटे हो, आप कैसे शेर को वोट देते? मामा पापा देते हैं। क्या कहते हैं मामा पापा? घर में क्या बातें होती हैं? होती जौन सी होती शेर को हमने वोट देना। इमरान खान ने महंगाई बड़ी कर दी है। मामा पापा घर में ये बातें करते हैं? हाँ जी। अच्छा और घर की क्या बातें होती हैं महंगाई के बारे में? महंगाई बड़ी हो गई है, दूध 120 रुपए किलो सारा। हाँ तो ये तुमने आखिरी बार घर में फरमाइश क्या किया है अपने अम्मी अब्बू से? शेर को वोट देना। और नहीं इसके अलावा खाने पीने की क्या फरमाइश की है? जो मर्जी करे। क्या खाते हो? क्या शौक से खाना पसंद है? रोटी वगैरह खा लेते हैं हम। रोटी कोई पिज्जा बर्गर इस तरह की कुछ चीजें वीजें वो कभी कभार खा लेते हैं हम। कभी कभार खा लेते हैं। मामा पापा फरमाइशें पूरी कर देते हैं? हाँ जी। वो ये तो नहीं कहते नहीं मेरे चांद आज महंगाई बढ़ी आज नहीं खाना? नहीं ये नहीं कहते, जब पैसे होते तब दे देते हैं। अच्छा पापा क्या काम करते हैं? पापा साइकिलों का। और आप क्या काम करते हैं? आपके पापा क्या काम करते हैं? फौजी से रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा अब वो क्या नाम फैक्ट्री में सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। बाल कहाँ से बनवा कर आए हो इतने प्यारे? घर में ही बनाए हैं। खुद ही बना लिए? टिकटॉक बनाने जा रहे हो? नहीं फिर अकेडमी जा रहे हैं। अकेडमी ऐसे बाल बना के जा रहे हो? हमारे अम्मी अब्बू होते ना हमें ऐसे कभी बाल ना बनाने देते। खराब कर दूं तुम्हारे बाल? नहीं चले जनाब, ये बच्चा इतने प्यारे बाल बना के जो एकेडमी जा रहा है। तो ये जनाब अभी तक यहाँ पर हल्के की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रेशो है यहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से वो जो अवामी राय है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। NA 133 में आज हम मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ यहाँ पर बग़ैर खेले तहरीक इंसाफ जो यहाँ पर आउट हो चुकी हुई है। बड़े बड़े बैनर्स जमशेद इकबाल चीमा साहब के यहाँ लगे हुए हैं और वो ज़ाहिर बात है मलिक परवेज़ मरहूम साहब की ये सीट है और देखते हैं अगले इलेक्शंस में ये सीट किसके नाम होती है। लेकिन आइए ख़वातीन हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहरीक इंसाफ वाले भी तो सपोर्टर होंगे ना इस हल्के में? होंगे, पता नहीं, हमें तो नहीं पता, हम तो नून लीग के सपोर्टर हैं। अच्छा जी। किसको वोट देंगी? इंशाल्लाह शाइस्ता परवेज़ मलिक को। हाँ जी। पीटीआई को वोट ना देने की बड़ी वजह क्या है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वजह ये है कि देखिए पीटीआई वाले जब से आए हैं कितनी उन्होंने महंगाई की है, हर इंसान परेशान है। ठीक है, जिसका कोई कमाने वाला नहीं उसका क्या हाल होगा। आज जो अच्छे से अच्छे लोग हैं वो भी परेशान हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों की तालीम का जो खर्च हो रहा है। ठीक है, जब चाहते हैं ये कोरोना आता है, जब चाहते हैं कोरोना निकल जाता है, आते ही इन्होंने लोगों की नौकरियाँ छीनी, कोई वादा पूरा नहीं अपना किया। ठीक है, 133 का कोई वादा जो पूरा हो गया कोई पूरा आज तक नहीं हुआ। जो नवाज शरीफ साहब के दौर में काम हो रहा था वो वहाँ के वहीं रुके हुए हैं। रोड बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने रोड अच्छे बनाए थे, शहबाज शरीफ साहब ने हॉस्पिटलों में अच्छा काम किया था। इन्होंने क्या किया है? अंडे, मुर्गियाँ, कट्टे, बच्चे, इनके अलावा कुछ नहीं। जहाँ गरीब आवाम को और गरीब किया है, लंगर खाने खोले हैं वो भी बंद हैं। एक बड़ी आंटी से हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी तेरा क्या हाल थोड़ा ठीक हो? ठीक है आंटी क्यों की गल है इथों वोट क्यों नहीं मिलना चाहिए पीटीआई ਨੂੰ? ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ ਇੰਸਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਇੱਥੇ
पता नहीं की हैगी इतने कोई भी नहीं हैगी, बस महंगाई हैगी बेटा, और कुछ भी नहीं। आपको तहरीक इंसाफ अच्छी लगती है? बहुत अच्छी है। साढ़े अच्छा। तो विच हैगे न माशाल्लाह। अच्छा, कौन है? उधर पिंड वाले हैगे न। अच्छा। हाँ, जवेद इकबाल सुना। आप वोट किसको देंगी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਵੇ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। अल्लाह महंगाई का दौर टूट जावे बस, और कुछ भी। महंगाई हो गई है, बड़ी हो गई। क्या कैसे महंगाई होगी चाची जी बताएं जरा। महंगा चीनी महंगी, तेल महंगे, आटा महंगा, हर चीज महंगी। असी की जाविए ते की लविए, बताओ क्या करिए। गरीब तो थां लगा, साड़ी कमाई सानू यहाँ दिन 12,000 दे सा, कुछ भी नहीं दे रहे। वो आधा इधर लमने इधर दी जाती। 12,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਸ? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिले 12,000? वो कहंदे नु पहले लिख लेने तो हुन कहंदे नु उमरा जिन्ना कीता उन्होंने नहीं। मगर चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले दे नाम ते इस खुश हैं ते चले कोई ना देवन। चाचा जी, यहाँ जो तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने वोट देना था इस हल्के में, जी, वो किसको वोट देंगे अब? वो भाईजान इनको ही देंगे। क्या नाम है, ये दो ही पार्टियां रह गई हैं यहाँ तो। तीर है तो यहाँ शेर है। आप किसको देना चाहते हैं? मैं तो शेर को दूंगा। अच्छा जी। तो ये बेचारे बल्ले वाले अब क्या करेंगे? बल्ले वाले ने इतनी महंगाई की है कि अवाम भूखी मर गई। कहाँ जाए? अलावा महंगाई के तो और कोई कसूर नहीं है उनका। जब ये इमरान खान धरने देता था तो क्या कहता था? 55 रुपए किलो चीनी है, वज़ीर आज़म चोर। आटा है 400 रुपए का तोड़ा है, वज़ीर आज़म चोर। अब तो 400 रुपए किलो घी है जो 150 रुपए किलो नवाज शरीफ छोड़ के गया था। ये कागजात नामजदगी जमा गलत हो गए, उनसे हो गई गलती बेचारों से। इतना बड़ा इलेक्शन है, ये जनरल इलेक्शन से पहले 2023 में दोबारा इंतखाबात हैं। आपको क्या लगता है कि 2023 में कैसा परफॉर्म करेगी तहरीक इंसाफ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चाचा जी प्रोग्राम क्लोज करना है तो ये जरा बात यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमने आज लोगों को कहा कि आए प्रोग्राम में आके हमें ज्वाइन करें। लेकिन हाँ चाचा जी, मैं प्रोग्राम क्लोज कर लूँ तो तहरीक इंसाफ वालों को भी हमने ज़रा दावा दी प्रोग्राम में आए, आके बात करें। पीटीआई का जो इंतखाबी इलेक्शन का जो दफ्तर है वहाँ पर भी हम गए, वहाँ पर भी इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं, उनसे हमने बात की। इलाके की सूरत हाल जनाब यहाँ पर ये है कि आज हम लोग रैंडमली हम लोग इलाके में आए हैं और ये रैंडम लोगों से हमने यहाँ पर आके बात की है और जो लोगों की राय है, लोगों की जो बातें हैं वो यहाँ पर आपके सामने। 5 दिसंबर को इलेक्शन है, इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा क्योंकि अब तहरीक इंसाफ तो यहाँ पर है नहीं। अब देखते हैं जनाब, अब नून लीग और दीगर जो जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अब असल मुकाबला है, वो देखते हैं कि अब उस मुकाबले में अब यहाँ पर जीत किसकी होगी। आप प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।